ये पार्लियामेंट में मैं तो कह रहा हूं बोलने देते और सरकार जवाब देती, वो अलग है, लेकिन बात कहां की कहां निकल गई है देखिए आप। जी जी, वो ऐसे ही होता है। एक तो ये कि जब चाइना को लेकर, नरवणे को लेकर, एक तो पहले इसको क्लियर करना चाहिए कि ये जो बात राहुल जी कह रहे हैं वो उनका इंटरप्रिटेशन है, उनका इंटरप्रिटेशन है राहुल जी, बिल्कुल उनका इंटरप्रिटेशन। ये जनरल नरवणे का मतलब नहीं कहा है, उस जो मैंने जितना पढ़ा उस किताब के हिसाब से या जो मैगजीन में आया ऑनलाइन है उसमें ये नहीं लिखा है, वो उनका इंटरप्रिटेशन है। एक इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकता है कि जब प्राइम मिनिस्टर ने या सरकार ने कहा कि जो आपको उचित लगे वो कीजिए, उसका मतलब होता है कि जो आपको उचित लगे आप कीजिए, हम आपके साथ हैं, यू आर फ्री टू डू। और जनरली सरकार में ये कहा जाता है कि भाई इसका मतलब होता है फ्री हैंड है, बिल्कुल। एक इंटरप्रिटेशन ये भी तो हो सकता है उसका कि एक फ्री हैंड है आप, और आपको जो ठीक लगे वो करिए। और हिंदुस्तान में हमेशा पॉलिटिकल लीडरशिप डिसाइड करती है, इसमें कोई गलत बात नहीं। जब योगेश उसमें 2.25 घंटे में योगेश जोशी से नरवणे से एनएसए से रक्षा मंत्री से प्रधानमंत्री, ये उस टाइमलाइन का 2.25 घंटे हैं। तो इस पर मैं चर्चा करते हुए कहता हूँ कि योगेश जोशी जी की जो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर, उनकी परेशानी समझ में आ सकती है कि वो वहाँ पर ऑन ग्राउंड है। नरवणे साहब की परेशानी भी समझ में आ सकती है कि वो अपनी बात को कैसे रखें, क्या नहीं करें। लेकिन रक्षा मंत्री या एनएसए या प्रधानमंत्री कोई भी फैसला बिना सीसीएस, बिना उसके डिप्लोमेटिक, बिना इंटरनेशनल उसके रिपरकशंस क्या होंगे, उस सबको तय करके बैठक करते हैं विद कंसिडरेशन, ऑल कंसिडरेशन। उसमें ये हो सकता है कि वहां पर आपको लग रहा हो कि जल्दी करना है, उसमें तो ये भी हो सकता है कि सरकार ना भी कहे तो भी आप रोक तो सकते ही हो दुश्मन को आगे आने से, नहीं आने से, जो रोका ही बात भी उन्होंने। हाँ, तो वो उसके लिए रोकने के लिए नहीं हो सकता। लेकिन दोनों इंटरप्रिटेशन है, एक ये कहे कि प्रधानमंत्री ने या सरकार ने कहा कि भाई जो आप कर सकते, जो उचित लगे वो करिए, उसका मतलब है कि यू हैव फ्री हैंड टू डू व्हाटएवर यू आर डूइंग एंड वी आर विद यू। सर ये तो चलिए हो गई बहस, अब वो यहां से ले आए बात को कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। हाँ, इसी वहां से घुमा के वो यहाँ पहुंचे हैं। तो इस चाइना के मैटर पे भी और फिर और अडानी का मैटर, दोनों नहीं, वो दोनों बातों पर कंप्रोमाइज कर रहे हैं। एक तो चाइना पर, क्योंकि राहुल गांधी जी को लगता है कि चाइना के साथ भारत सरकार या जो मौजूदा सरकार है वो एक आंख मिलाकर काम नहीं कर रही, टफ लाइन नहीं ले रही, पहली बात। और ट्रंप डील को लेकर उनको लगता है कि कॉम्प्रोमाइज किया गया है। इस दोनों बातों को मिलाकर वो कर रहे हैं, लेकिन सरकार को उनको बोलने का मौका देना चाहिए था, ऐसा मैं समझता हूं। देखिए अभी आज क्या होता है, प्रोफेसर साहब भी आ गए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। बिट्टू, जिनको अभी गद्दार का राहुल गांधी ने, उनका भी उनकी प्रतिक्रिया आ गई है सारे एपिसोड के बाद, वो भी देख लीजिए। वीडियो में आ रही है, जहां सुनी जा रही है, तो वो क्या है, यही जब मैं पार्टी में था वो समझते हैं भी सबसे बड़े देशभक्त हम ही हैं। मेरे पिताजी ने शहादत दी, तो मेरी पार्टी में यही लड़ाई थी भी मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह, जो आपने आग लगाई थी पंजाब में, ये कांग्रेस पार्टी और गांधी फैमिली ने आग लगाई थी। हमारे सबसे बड़े गुरुद्वारा, पवित्र गुरुद्वारा गुरु ग्रंथ साहब जी के वहां पे अंगों में गोली लगी, दरबार साहब गोल्डन टेम्पल में, और ढेर कर दिया। और हजारों सिखों को, पंजाबियों को इन्होंने निशाना बना के उनका कत्ल करवाया, हमारी बहनों माओं के साथ मर्डर करवाया। मैं वही कह रहा हूँ, मर्डर करवाया। तो यही, और मेरे दादाजी थे, इनको यही तकलीफ थी भी अगर राजीव गांधी जी का नाम शहीद लेना पड़ता है तो साथ में शहीद आजम सरदार बेअंत सिंह भी कहना पड़ता है। मैं भी उस परिवार से आता हूं, ये तकलीफ है। वो कह रहे हैं मैं भी शहीदों के परिवार से आता हूं, मेरे दादाजी बेअंत सिंह को कत्ल किया था आतंकवादियों ने, और क्या किया था पंजाब में कांग्रेस की सरकार ने, ये सब वो याद दिला रहे हैं। ये मुझे गद्दार कह रहे हैं, जिस परिवार से मैं आता हूं उस परिवार के आदमी को गद्दार कहा जा रहा है। सर आपने एपिसोड देख लिया था सारा? ये मैंने देख लिया, देखा है ना? तो ये इसी पर रिएक्ट कर रहे थे। राहुल गांधी ने कहा देखो गद्दार आ रहा है, और तो हो सकता है वो पार्टी का गद्दार कहना चाह रहे हैं। गद्दार का रेफरेंस पार्टी के रेफरेंस में, वो पार्टी के रेफरेंस में कह रहे हैं, ऐसा लगता है। पार्टी के रेफरेंस नहीं है, वो व्यक्तिगत तौर पर भी है। और आप एक मंत्री को गद्दार बोल रहे हैं, तो जवाब तो उन्होंने बहुत अच्छा दिया है कि भाई जिस खानदान से वो आते हैं उनको तो आप गद्दार नहीं कर सकते, उनको तो पुलिस के साथ आपने काम किया है पंजाब के अंतर्गत। और ये भाषा कम से कम संसद के अंदर एक दूसरे पर तो नहीं होना चाहिए था।